अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं प्रोफेशनल फॉर्मल पैंट बनाने, जिसके लिए हमने 2.5 मीटर कपड़े का यूज़ किया है और ये हेल्दी साइज़ के लिए है। तो दोस्तों इसकी स्टिचिंग करने जा रहे हैं हम आज। इसकी कटिंग हमने पहले ही अपलोड कर रखी है, आप लोग वहाँ से यूट्यूब से ज़रूर देख लें। तो चलिए अब हम स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए हमने ये फ्रंट पार्ट ले लिया और इसमें हमने निशान लगानी है टक्स के लिए। तो फ्रंट पार्ट में हमने टक्स लगाना है, तो उसके लिए हमने ले लिया इस तरह से निशान लगा लिया 1/2 इंच पे और सीधे में रखते हुए 4 इंच पे। अब इन निशानों को हम इस तरह क्रॉस मिला दे रहे हैं और इसी तरह से हमने सिलाई लगा के दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे लगाना है आसन की सिलाई। ये देखिए सीधे पे हमने उल्टा रखते हुए इस तरह से सबसे पहले आसन की तरफ से सिल लेना है। तो हम आपको सिल के दिखा दे रहे हैं। अब ये हमारा हो गया आसन की तरफ कंप्लीट। अब हम जेब लगाएंगे। तो जेब के लिए देखिए हमने कपड़ा ले लिया है, जिसकी लंबाई हमने ली है 12 इंच डबल फोल्ड रख के और चौड़ाई हमने ले ली है 6.5 इंच। तो अब हमने 1/2 इंच ऊपर कपड़ा छोड़ते हुए निशान लगा लेना है और यहाँ से लंबाई में हमने 6 इंच ले लेना है। आप 6, 6.5, 7 तक रख सकते हैं हेल्थ के हिसाब से। तो ये हमारे लिए परफेक्ट है। 6 इंच पे हमने लगा लिया निशान। अब हमने इस तरह से कपड़े को रखते हुए इसके ऊपर जिस तरह से हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी के ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से इस तरह से सिल लेते हैं। बहुत ही ध्यान से सिलिए दोस्तों, आगे पीछे सिलाई नहीं होनी चाहिए। जितना प्रोफेशनली जितना फिनिशिंग के साथ आप सिलाई करेंगे आपका कपड़ा उतना ही अच्छा रेडी होगा। तो ये देखिए अब हम ये जो हमने सिलाई तो हमने लगा ली, कट भी कर लिया। अब यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर साइड है वहाँ पे हमने इस तरह से कट लगानी है। आप कट ज़रूर लगाएं, इससे पलटने में बहुत आसानी होती है और बहुत ही फिनिशिंग आती है। अब हमें क्या करना है, हमें जिस तरह हमने जेब लगाया है जेब की ही तरफ हमने दाब सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से रखते हुए जेब की तरफ हमने कपड़े को रख लिया और दाब सिलाई लगा ली। ये सुई धागा तो बड़ा दिक्कत होता है लगाने और निकालने में तो नहीं, पर लगा ये जब निकल जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। अब हमें क्या करना है कि हमने सिलाई तो लगा ली, अब इसे हमने पलट लिया अंदर की तरफ पलट लिया। ये डबल पार्ट था तो हमने सिंगल पे सिलाई लगाई थी। अब जो दूसरा वाला पार्ट था उसको इस तरह से रखते हुए हमने सिलाई लगानी है। तो किस तरह लगानी है सिलाई वो भी आप देखिए। ये देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा छूटा हुआ है बाहर की तरफ निकला हुआ है उसी पे हमने इसे अटैच करके फिक्स कर लेना है ताकि ये इधर उधर ना हो। अब हमें इसको फिक्स करने के बाद बैक पल्ले को रख के हम सिलाई करेंगे। देखिए आगे हम किस तरह से सिल रहे हैं आपको बताएंगे, दिखाएंगे आपको। दोस्तों वीडियो पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ अच्छी तरह से आए इसकी स्टिचिंग। ये हमने यहाँ तक लगा लिया सिलाई और ये एकदम से फिक्स हो गया। अब ये कहीं भी टलने इधर उधर होने वाला नहीं है। और सिलाई करते करते आप धागों को ज़रूर काटें अच्छी तरह से, फिनिशिंग के साथ ही सिलें। भले टाइम लगे तो क्या से, पर आप स्टिचिंग में जल्दी ना करें, फिनिशिंग के साथ ही सिलें। जल्दबाजी करेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगा। अब देखिए बैक पार्ट पे हमने पल्ले को सीधा रख लिया, हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लिया और अब हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। दोस्तों हम जब तक सिलाई लगा रहे हैं आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आगे भी हम जो भी वीडियो अपलोड करें और अच्छे से अच्छी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों को वो जल्द से जल्द सबसे पहले देखने को मिले। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अब ये हमने सिलाई तो लगा ली। अब हमने जो जेब हमारा एक साइड का खुला हुआ था उस तरफ भी हम सिलाई लगा के इस तरह से पैक कर ले रहे हैं। हमारा देखिए किनारी है, किनारी साइड से हम सिलाई कर रहे हैं। कपड़ा हमारा किनारी वाला था तो इस तरह से हमने लगा लिया। अगर आपका कपड़ा ऐसा निकलने वाला हो, धागा उसका निकल रहा हो, तो आप इसकी सिलाई जो है अंदर की तरफ करके करें। तो ये तो हमारा हो गया जेब कंप्लीट। अब इसमें आप पैसे रख लें हमने तो फ़िलहाल इस तरह का लेस पड़ा हुआ था बगल में तो हमने उसे रख लिया आपको बस दिखाने के लिए।
चलिए अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ़िटिंग तो हमने लगा ली थी, तो अब ये हमने क्या करना है, इस पे दाब सिलाई लगानी है। दोस्तों जो प्रोफेशनल पैंट होते हैं उसमें इस तरह के दाब सिलाई ज़रूर लगे होते हैं, आप भी ज़रूर लगाएं, लुक बहुत अच्छा आता है। अगर हाँ किसी किसी को नहीं पसंद होता है तो आप सिर्फ सिलाई लगा के भी ऐसे रख सकते हैं, और जो साइड है उसमें मतलब आप ओवरलॉक करवा लें, क्योंकि धागे निकलते हैं तो फिर लुक ख़राब हो जाता है। तो अब हमने लगा लिया इस तरह से इसके ऊपर दाब सिलाई। अब दाब सिलाई कहाँ तक किस तरह लगा रहे हैं आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि बीच में हमारा तो जेब भी आने वाला है, तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक लगाने के बाद देखिए हमारा जो जेब का जो हमारा फिटिंग जहाँ तक हुआ है, जहाँ तक हमारा लेंथ आया है, वहाँ तक हम एक निशान लगा लेंगे यहाँ तक का। बस ये निशान इसलिए है क्योंकि हमने सिलाई बस यहीं तक लगानी है। तो अब सिलते हुए पहुँचते हैं वहाँ, और फिर वहाँ से हमने मोड़ ले लेना है एक। तो अब यहाँ तक पहुँच गए, अब मशीन को उठाते हुए अपनी तरफ मोड़ लेना है, और जो पहले हमने सिलाई लगाई थी आपको धागा दिख रहा होगा, उसके बिल्कुल उसी के ऊपर हमने इस तरह से सिलते हुए चले जाना है। अब इसका हम फाइनल लुक दिखा रहे हैं। वैसे फ़ाइनल लुक को जो रियली फ़ाइनल लुक था वो तो आप लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन पास से देखने का अब आप ये लुक देख सकते हैं कि ये देखिए कितना अच्छा, कितना फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। अगर आप एक प्रेस लगा देंगे तो ये जो रिंकल्स आ रहे हैं ना, ये भी नहीं आएंगे। तो प्रेस तो वैसे भी लगना ही होता है, सिलाई के बाद आप लोग प्रेस ज़रूर किया करें ताकि फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। और अब नीचे का देखिए, एक तरफ का तो हमने सिल लिया, दूसरी तरफ का भी आपको सिल के दिखा दे रहे हैं हमने किस तरह से सिला है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो और यह ना बोलें कि आपने पूरा वीडियो बोल के बताया नहीं। तो ये देखिए यहाँ से हमने बिल्कुल 1/2 इंच से भी कम फोल्ड करते हुए इस तरह से रख के सिलाई कर लिया। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग फ़िटिंग का निशान लगाएं, 6, 6.5, 7, जितना भी आपको पायचा चाहिए। दोस्तों रेडी पैंट में बेल्ट किस तरह लगाया जाता है उसकी वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे, आप लोग ज़रूर देखें। जब तक के लिए टेक केयर।